स्टार्ट करते हैं अपने पहले पैटर्न के क्वेश्चन से। तो पैटर्न 1 से शुरू करते हैं, विच इज़ अ स्क्वायर पैटर्न। तो अंडरस्टैंड करते हैं पहले पैटर्न्स को। तो इसके लिए अगर हम देखें तो हमें अगर एक स्क्वायर पैटर्न बनाना है, लेट्स से आई एम सेइंग कि मेरे को 5 स्टार का पैटर्न बनाना है। तो मैंने यहाँ पर 5 स्टार एक रो में डाले, फिर इसी तरीके से दूसरी रो में भी 5 स्टार्स डाले, फिर सिमिलर वे में एक और, फिर एक और, मैं क्विकली डाल रहा हूँ, एंड फिर एक और स्टार स्टार। तो अगर हम यहाँ देखना शुरू करें, दिस इज माई फर्स्ट रो, दिस इज माई सेकेंड रो, दिस इज माई थर्ड रो, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। तो 5 रो मेरे को दिखती हैं यहाँ पर, दीज वी कंसिडर एज अ रो। और यहाँ ये वाला सेक्शन है, दीज आर माई कॉलम्स। इसका मतलब एक तरीके से ध्यान से देखा जाए तो ये ग्रिड है, राइट। तो इसका मतलब एक ग्रिड की फॉर्म में मेरे पास प्रिंट होने वाले हैं। तो वी कैन थिंक इन दिस वे कि मैं यहाँ पर लेट से एक रेक्टेंगल फॉर्म करता हूँ, और इस रेक्टेंगल के साथ साथ हम इसमें कुछ रोज और कॉलम्स बना लेते हैं। इसका मतलब हमें ऐसा दिखना चाहिए कि ये जो हमारे पास बिल्ड होगा तो ये आइडली रोज और कॉलम्स से मिलके हमारे पास बिल्ड हो रहा होगा, राइट। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से 5 रो ले ली, और इसी तरीके से यहाँ पर वी जस्ट टेक इट 5 कॉलम्स ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसी तरीके से क्विकली यहाँ पर कॉलम्स बिल्ड कर दिए, राइट। और अब वी कैन थिंक अबाउट गाइस कि हमारे पास इसको हम बोल देते हैं दिस इज माई फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम। तो वी कंसिडर दिस एज अ कॉलम्स, ये हमारे कॉलम्स है। और यहाँ जाकर इस जगह दिस इज माई फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये मेरे पास है रोज। सो दीज आर माई रोज, राइट। अब बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे भी स्टार चाहिए, सेकंड पे भी स्टार चाहिए, थर्ड पे भी स्टार चाहिए, फोर्थ पे भी स्टार चाहिए, फिफ्थ पे भी स्टार चाहिए। इसका मतलब जब मैं फर्स्ट रो पे जाऊँ तो आई वॉन्ट 5 कॉलम्स मेरे पास बने। तो इसका मतलब मेरे पास एक ट्राइवर्सल रो के लिए चल रही होगी। इसका मतलब रो ट्राइवर्स कर रहे होंगे मेरे पास 1 बाय 1, राइट। रो ट्राइवर्स कर रहे होंगे, उसी के अंदर मेरे पास कॉलम ट्राइवर्स कर रहे होंगे। इसका मतलब फर्स्ट रो में जब मैं जाऊंगा तो मैं 5 बार ट्राइवर्स करूंगा कॉलम्स के लिए भी। इसका मतलब मेरे पास 5 रो तो ट्राइवर्स हो ही रही हैं, उसके साथ साथ मेरे पास 5 कॉलम्स भी ट्राइवर्स हो रहे हैं उसके अंदर, राइट। इट मीन्स दिस, दैट्स वाई वी फील इट कि यहाँ पर हमारे पास नेस्टेड लूप्स चलेंगी। यानी कि जब रो की लूप चलेगी, तो जब मैं रो की लूप चलाऊंगा तभी उसके अंदर मैं कॉलम की लूप भी चलाऊंगा। इट्स क्लियरली मीन्स दिस। तो अगर मैं यहाँ पर सेकेंड रो में जाऊंगा तो आई विल डू 5 टाइम स्टार्स, राइट। जब मैं थर्ड रो पे जाऊंगा तो अगेन आई वांट 5 टाइम स्टार्स। इसका मतलब जब मैं एक एक रो पे जा रहा हूँ, लेकिन कॉलम्स में कितनी बार जा रहा हूँ, 5 बार ही जा रहा हूँ। जब मैं फोर्थ कॉलम पे जाऊंगा अगेन आई नीड 5 कॉलम्स, अगेन फिफ्थ पे भी जाऊंगा तो आई नीड दीज कॉलम्स। तो दिस इज द थॉट प्रोसेस गाइज, कि मैं फर्स्ट रो पे ट्राइवर्स करूँ और मैं उसके बाद 5 बार कॉलम्स पे जाऊँ, फिर सेकंड पे जाऊँ, फिर 5 बार जाऊँ, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, फिर फिफ्थ पे। डेट्स वाई हमारे पास एक रो की लूप चल रही है, और उसके नेस्टेड में ही हमारे पास कॉलम की लूप भी चल रही है, एंड इट फॉर्म अ स्क्वायर पैटर्न। ये हमारे लिए एक स्क्वायर पैटर्न फॉर्म करके आएगा। तो लेट्स जंप टू द कोड एंड लेट्स ट्राई दिस पैटर्न। इस पैटर्न को ट्राई करके आते हैं। जंपिंग टू द कोड पार्ट, यहाँ से बना लेते हैं हम स्क्वायर पैटर्न डॉट जावा, और यहाँ पर एक मेन बनाते हैं। और सबसे पहले वी नो कि हमें गिवन होना चाहिए कि हमारे पास रेंज कितनी है, यानी कि हम कहाँ तक जाने वाले। तो आई विल टेक इट रेंज एज अ 5 रेंज तक चलना है। और फर्स्ट मुझे रो को ट्राइवर्स करना है। तो पहले मैं रो पे जाऊंगा, एज वी सी इन दिस इलिस्ट्रेशन। हम फर्स्ट रो पे जाएंगे, फिर उसके अंदर 5 कॉलम्स के अंदर जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर इंटीजर रो इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट रो से स्टार्ट किया, एंड रो लेस देन इक्वल्स टू रेंज और रो प्लस प्लस। तो मैं फर्स्ट रो से रेंज लास्ट तक जाऊंगा यहाँ पर, राइट। अब यहाँ जाकर मैं इसके अंदर स्पेसिफाई करके आऊँगा इंटीजर कॉलम इक्वल्स टू 1 एंड कॉलम लेस देन इक्वल्स टू रेंज तक ही जाएंगे, क्योंकि ये भी उतने ही टाइम हमारे पास चलने वाला है। तो कॉलम प्लस प्लस कर दें, और यहाँ जाकर भी स्पेसिफाई कि
सेम रो में, दैट्स वाई आई यूज प्रिंट, क्योंकि प्रिंट सेम रो में ही चलाता है। तो प्रिंट करेंगे हम ऐसे एस्ट्रिक डालकर, राइट। तो प्रिंटिंग हम करेंगे ऐसे एस्ट्रिक। अब हमें समझना ये है कि जब मैंने प्रिंट लिखा होगा एस्ट्रिक करके, तो कॉलम 1 से लेकर रेंज 5 के लिए, यानी कि फर्स्ट रो पे जब हम जाएंगे तो ये फर्स्ट रो पे 5 कॉलम्स प्रिंट करके आएगा, एक के बाद एक प्रिंट करके आएगा। वी आर यूजिंग प्रिंट। तो प्रिंट अगर हम ध्यान से देखें तो प्रिंट सेम लाइन में प्रिंट करता है। जब ये सेम लाइन में प्रिंट कर रहा है और सेम लाइन में एक स्टार के आगे दूसरा स्टार, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसका मतलब हम लेफ्ट टू राइट प्रिंट कर रहे हैं, राइट। तो जब लेफ्ट टू राइट प्रिंट करने की कोशिश करें तो प्रिंट को यूज़ करें। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, कि लेफ्ट टू राइट प्रिंट करना है, हम इसे यूज़ करें। और फिर जब अगली लाइन में हमें आना है तो इसका मतलब हम बेसिकली टॉप टू डाउन जा रहे हैं, राइट। तो टॉप टू डाउन जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो हम प्रिंट एलन लगाएंगे ताकि हम नेक्स्ट लाइन पे जाकर आ पाए। तो जैसे ये लूप एग्जॉस्ट होगी तो आई सिंपली डू, मैं यहाँ पर एक नई लाइन लिख कर आ जाऊँगा, तो इट विल एक्चुअली फीड अ न्यू लाइन। ये न्यू लाइन फीड कर देगा और ये सब कुछ हमारे पास सेम लाइन में चला रहा है। इसका मतलब जब फर्स्ट रो पे जाऊँगा तो कॉलम 5 बार चलेंगे, 5 कॉलम्स प्रिंट होंगे, फिर एक नई लाइन आएगी, फिर सेकेंड रो पे जाऊँगा, फिर 5 कॉलम्स प्रिंट होंगे, फिर एक नई लाइन आएगी। सो इट इज़ लाइक दिस। तो अगर हम इसे रन करें तो वी आर एबल टू सी कि हमारे पास एक स्क्वायर पैटर्न हमारे पास प्रिंट होकर आता है बाय यूजिंग दिस वे, राइट। तो हमें समझ में आया कि हमने पहला पैटर्न सॉल्व कर लिया है।